नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी। मैं हूं स्मिता सिंह और मैं यहाँ मौजूद हूं प्रयागराज में। प्रयागराज जिसे तीर्थों का राजा कहा जाता है। पंडाल तरह तरह के यहाँ पंडाल हैं, 13 अखाड़े हैं, 14वां अखाड़ा किन्नरों का है और भी बहुत सारे साधु संतों से हम यहाँ मिले। लेकिन आकर्षण का केंद्र यहाँ पर एक और बाबा हैं जिन्हें यहाँ पर महायोगी पायलट बाबा के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध बाबा हैं, समाधि लेते हैं। अपने आप में एक रहस्यमय अनुभव होता है समाधि लेना। कपिल सिंह नाम है गुरुदेव का, लेकिन कपिल सिंह से पायलट बाबा बनने तक का सफ़र खुद अपनी जुबानी बाबा बताएंगे। उनसे जानते हैं और उसके बाद समाधि जो एक रहस्यमय अनुभव होता है उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो आइए बात करते हैं उनसे। गुरुदेव, सबसे पहले ये बताएं कि आपका जो नाम है, जो आपको जाना जाता है पायलट बाबा के नाम से, इसके पीछे का क्या कारण है, क्या वजह है? हम भारतीय वायुसेना के हम पायलट थे बेटा जी। हम 57 से 71 तक सर्विस से रहे। उसके बाद छोड़ करके हम सन्यासी बन गए बेटा, और सन्यासी बन करके देश विदेश की सेवा में लगे बेटा। शांति का प्रचार करते हैं, मनुष्य को सिखाते हैं कि जागो, कोई सेल्फी नहीं लेगा, अवेयरनेस लाओ, मनुष्य हो, मनुष्यता लाओ, प्रेम, शांति, आनंद तुम्हारे भीतर में, उसको खोजो, कहाँ भटक रहे हो। तीर्थों में हम इसलिए आते हैं बेटा कि यहाँ लोगों का समागम होता है। एक ईश्वरीय विचारधारा के सभी लोग आते हैं, अच्छा लगता है उनके दर्शन करने में, चाहे वो हम लोग दर्शन करने आते हैं। अभी तक आप कितनी बार समाधि ले चुके हैं गुरुदेव? 108 बार बेटा, जल में, एयरटाइट ग्लास में, जमीन के अंदर में, देश में नहीं विदेशों में लिया गया बेटा। विज्ञान का परीक्षण भी किया हमने। गुरुदेव, एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगी। जैसे हम तमाम साधुओं को देखते हैं कि हठ योगियों से मैं मिली हूँ यहाँ कुंभ के दौरान, समाधि लेने का कोई विशेष, जैसे हम लोग मन्नत मांगते हैं कि कुंभ नहाएंगे अगर ये मन्नत पूरी हुई, ये करेंगे अगर ये मन्नत पूरी हुई, तो समाधि लेने का भी कोई उद्देश्य रहता है? नहीं बेटा, जीवन का उद्देश्य होता है, समाधि का उद्देश्य नहीं होता है। समाधि एक अवस्था है, जैसे 5 तत्वों से आप बने हो, तो पृथ्वी की एक अवस्था है, जल की एक अवस्था है, अग्नि की अवस्था है, वायु की अवस्था है, आकाश की अवस्था है। आकाशीय अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं उसको समाधि कहते हैं जी। जब तत्वों से उसके समागम करते हुए, उसका अनुभव करते हुए आप उसे ऊपर उठते जाते हो, तो मनुष्य क्या होता है कि जिसको संप्रकाश समाधि करते हैं, तो उसमें शरीर के साथ समाधि है, मन के साथ समाधि है, विचार के साथ समाधि है। उसके बाद निर्विकल्प, निर्विचार आप असंप्रकाश में चले जाते हैं। इससे मनुष्य की अपनी उपलब्धि है, स्वयं को जानना, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, इनलाइटनमेंट कहते हैं, उसी को दूसरे भाषा में समाधि कहते हैं बेटा। समाधि का मतलब ये नहीं होता है कि हम कोई सांसारिक सुख पाने के लिए कहते हैं, अपने को पाना है, जो है उस सत्य को डिस्कवर करना है पहले से। कोई ये नहीं कुछ नई चीज़ क्रिएट करना है, जो पहले से है। हम सब पहले से हैं, जुगों जुगों से हैं। हमारा शरीर बदलता आ रहा है, मन बदलता आ रहा है, आप नहीं बदले। आत्मा उसी अवस्था में लाखों करोड़ों साल वर्ष पहले भी था, वो आत्मा कल भी आज भी रहेगा। उसको जान लेना, उसको अनुभव करना समाधि कहते हुए। तो गुरुदेव, यहाँ मैं तमाम बाबाओं से मिली हूँ। कुंभ के तमाम महत्व बताए जाते हैं कि कुंभ का आयोजन होता है, महासमागम सृष्टि का सबसे बड़ा एक ऐसा समागम है जहाँ धार्मिक तमाम समानताएं मिलती हैं। आके एक ऐसा पंडाल जहां करोड़ों लोगों की भीड़ जुटती है। महासमागम का दर्जा इसे 2017 में यूनेस्को ने भी दिया है, सृष्टि का सबसे बड़ा समागम इसको कहा है। अभी आपको देश भर के लोग सुन रहे हैं, देश भर की जनता सुन रही है। क्या संदेश आप कुंभ के माध्यम से, या अपना आप क्या संदेश देश भर की आवाम को देना चाहेंगे कि धर्म जीवित रहे, मानवता जीवित रहे? धर्म जीवित रहे या न रहे, मनुष्य हम सब नहीं रहेंगे बेटा जी। आप भी नहीं रहोगे, कोई भी नहीं रहेगा। इसे इस अहंकार में न रहें कि हम जो कुछ कमा रहे हैं हमारा यहीं हो मिल जाएगा, हमारे साथ नहीं जाएगा। सब लोग ये सीखें कि हम संसार में जितना सुख प्राप्त कर सकते हैं, संसार में जितना कर्म के धनी बन सकते हैं, उसको करें, सफल प्राप्त करें। और यह इतना भूलें कि हमें इसको छोड़ के जाना है। इसको अवेयरनेस कहते बैठे हैं, सतर्क होकर जीना है, सज्ञान होकर जीना है कि हम सब सज्ञान, हम मृत्यु को प्राप्त करें तो अनकॉन्शियस न मरे, कॉन्शियसली मरे। हम हमारी चेतना जागृत हो, हम कहें कि हम जा रहे संसार छोड़ कर जा रहे हैं। सभी मानव से ये प्रार्थना है कि अज्ञानता में न जिए। अज्ञानता में। हाँ बेटा,
बहुत बहुत धन्यवाद पायलट बाबा आपका। बहुत अच्छी एक बात कही पायलट बाबा ने कि धर्म रहे ना रहे, मानव रहे ना रहे, कर्म सदा रहते हैं। तो कर्म कीजिए और कर्म भी निष्भाव से कीजिए। ये नहीं कि कर्म करें और फल की इच्छा करें, कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। बहुत कुछ मैंने भी यहाँ सीखा है कुंभ में आकर, बहुत कुछ आपको भी बताने की कोशिश कर रही हूँ और भी तमाम बातें बताती रहूँगी। देखते रहिए ग्रीन टीवी, क्योंकि जारी है प्रयाग 2019 का सफर, जहाँ लगा है कुंभ अर्ध कुंभ। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं।